पार्ट में इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना टेंशन लगेगा, T = mv²/r होता है। बट इसमें इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने हमको v नहीं दिया है। v क्या होती है बेटा, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी इन लोगों ने नहीं दी है, इन लोगों ने हमें एंगुलर वेलोसिटी दी है। मैंने दो तरीके की वेलोसिटी आपको पढ़ाए थे, एक लीनियर वेलोसिटी और एक एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया ना? तो यहां पर इन लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी दी है, तो मैंने आपसे कहा कि तुरंत इसको कन्वर्ट कर दीजिए। m v की जगह क्या होता है फॉर्मूला, r ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन r। तो T = m r का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। इस फॉर्मूले को यूज करके आपके पास फॉर्मूला आ गया m r ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका हमेशा के लिए है, कभी भी आपको अगर एंगुलर वेलोसिटी दी हो तो यही फॉर्मूला लगेगा, हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी दी है, आपने टेंशन निकाल ली कि इतनी टेंशन कितना आया था, 6.5 न्यूटन आया था आंसर आपका, कि 6.5 न्यूटन इसको कम से कम घुमाने को चाहिए है। ये क्या है ना, लिखना नहीं है, मैं पूरा ओवरव्यू कर रहा हूं एक बार। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है कि भैया 6.5 पे तो ये घूमना शुरू कर देगा, मगर यदि आप इसको 6.5 के बजाय 200 न्यूटन दे रहे हो तो उसकी स्पीड क्या होगी। दूसरा पार्ट तो बहुत सरल है, कुछ भी नहीं करना है दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में आपको खुद से बोला गया है कि हम टेंशन 200 दे रहे हैं, आपको बताना है स्पीड क्या होगी। एक सिंपल काम है, आप एक छल्ला ले लेना चाबी का, उस पे धागा बांधना और हाथ में धागे को बांधना और उसको घुमाना शुरू करना। पहले आराम आराम से घुमाओगे, छल्ला घूमना शुरू हो जाएगा, समझ गए ना। फिर आपने उस पे टेंशन बढ़ाया, मतलब जोर जोर से घुमाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो फॉर्मूला क्या लग गया उसमें, T = mv²/r। T दिया गया था 200 इक्वल टू मास कितना दिया गया था, कितना दिया गया था मास 0.25, रेडियस दी गई थी 1.5 और वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी फाइंड करनी थी। ठीक है ना, सिंपल का था क्वेश्चन। अब दोबारा आएगा तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं करिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, if in exercise 5.21 the speed of the stone is increased beyond the maximum permissible value, अगर पिछले क्वेश्चन में अगर स्टोन की स्पीड अगर एक लिमिट से ज्यादा बढ़ा दी जाए, beyond the maximum permissible value and the string breaks, ये देखिए ये स्टोन घूम रहा था और आपने टेंशन बढ़ाते गए, टेंशन बढ़ाते गए, तेज होता गया, तेज होता गया, एक लिमिट आएगी कि धागा टूट जाएगा, क्योंकि धागे की जो टेंशन कैपेबिलिटी होगी वो ब्रेक हो जाएगी। धागा जितना टेंशन ले पा रहा था वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, हाँ, तो बताइए which of the following correctly describe the stone after string breaks। अगर धागा टूटेगा तो बताइए स्टोन कैसा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, The stone moves radially outward। हाँ, पहला ऑप्शन स्टोन बाहर की ओर भाग जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा, The stone flies off tangentially from the strength of string break। जहां पे स्ट्रिंग टूटी है वहां पर स्टोन जिस पाथ में टूटा था उसी पाथ में टेंजेंशियली भागेगा, दूसरा पाथ। तीसरा, The stone flies off at an angle with the tangent whose magnitude depends on the speed of the particle। स्टोन जो है टेंजेंट से किसी एंगल पर जाएगा। बताइए विच इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, ए बी सी बी, यस करेक्ट आंसर इज बी। मैंने इसके बारे में रेजोल्यूशन आपको दे रखा है कि कभी भी चक्का चलता है गाड़ी का बरसात के टाइम में तो यहाँ पे कीचड़ हुआ करता है, तो कीचड़ उछल करके इस तरीके से जाया करता है। यस और नो, मतलब जैसे ही पार्टिकल का कांटेक्ट टूटा, पार्टिकल कैसा मूव करता है, टेंजेंशियल। अगर आप किसी पत्थर को घुमा रहे हैं हाथ में और पत्थर टूटेगा, सपोज पत्थर यहाँ पर टूटा तो पत्थर ऐसे जाएगा क्योंकि वो घूम ऐसे रहा था, तो टेंजेंशियली पत्थर मूव करेगा। जहां पर भी पत्थर टूटेगा, अगर पत्थर यहाँ पर टूटा, रस्सी यहाँ पर ब्रेक होगी तो ये ऐसा जाएगा, यदि रस्सी यहाँ पर ब्रेक होगी तो ये इस तरीके से आएगा, अगर ये रस्सी यहाँ पर ब्रेक होगी तो इस तरीके से आएगा। क्लियर हुआ? So answer which path will follow? Answer tangential path। क्लियर है? क्लियर है? टेंजेंशियल पाथ फॉलो होगा। नोट करिए इसको, टिक लगाइए, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, टेंजेंशियल पाथ फॉलो होगा। डन हो गया?